को दी। इसके अलावा हमारे केंद्र से मतगणना के विशेष बुलेटिन प्रसारित किए गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों के साथ जनादेश 2014 पर व्यापक चर्चा हमारे स्टूडियो में हुई। जीत दर्ज करने के बाद स्वयं सांसद विष्णुपद दुबे ने हमारे केंद्र में चुनाव नतीजों पर चले परिचर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने विचार व्यक्त किए। 16वें लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती आज 14 चरणों में संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विष्णुपद दुबे ने 7,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर की देखरेख में मतगणना प्रक्रिया पूरी हुई। पेश है एक खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार विष्णुपद दुबे लगातार तीसरी बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद बन गए हैं। आज पोर्ट ब्लेयर के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में सवेरे 8 बजे से मतगणना शुरू की गई। मतगणना के लिए अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके बारे में पुलिस उप महानिदेशक सतीश बोलचा ने बताया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एकदम शांति है। सब जगह कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई इश्यूज नहीं है। बहुत शांति का माहौल है और अंडमान एंड निकोबार पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किया है कि जो ये आज का जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है ये एकदम शांति से समाप्त हो और कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। गर्ल्स स्कूल सभागार में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की गई। द्वीप समूह के निर्वाचक अधिकारी पी जवाहर की देखरेख में मतगणना प्रक्रिया चली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम मशीनों पर नजर रखी गई। मतगणना कुल 14 चरणों में की गई। प्रत्येक चरण में बीजेपी के उम्मीदवार ने बढ़त बनाए रखी। शुरुआत में यह बढ़त 5 से 6,000 तक के बीच में थी, लेकिन मौसम के मिजाज में बदलने की भांति ही मतों की गिनती में भी अंतर आने लगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान अपनी जीत के दावे करते वो नजर आए। पिछली बार जो विष्णुपद राय जीता है, लेकिन हमारे कुलदीप भाई शर्मा जी जो है वो कम मार्जिन से उन्होंने हार हुई थी। मैं समझ रहा हूँ इस बार जो है लोग ने अपना सब कुछ समझ बूझ के ही जो है वोट दिया है, क्योंकि अंडमान निकोबार जो है हमेशा जो है कांग्रेस की जीत हुआ। कई बार हमारे एमपी रह चुके जो कि मनोरंजन बख्शा के उसका बाद जीते, लेकिन इस बार जो है लोग बहुत सोच समझ के वोट दिए। मेरा उम्मीद है इस बार कुलदीप भाई शर्मा जरूर विजय हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस बार अंडमान निकोबार जनताओं ने भाजपा उम्मीदवार को जिताकर मोदी सरकार को मजबूत हाथ भेजेंगे। द्वीपवासियों में भी मतगणना को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। नेताजी स्टेडियम के साथ साथ मतगणना केंद्र के आसपास लोगों की भीड़ सुबह 9 बजे से ही प्रारंभ हो गई थी, जो कि परिणाम जानने के लिए काफी उत्सुक थे। साथ ही साथ उपस्थित जनता ने अपने अपने उम्मीदवारों को समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर अंडमान में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हमारी कांग्रेस या बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो एक अंडमान का निवासी क्या चाहता है अपनी सरकार से? अच्छा विकास मैडम, आप एक एक करके जवाब दीजिए। मैडम हम तो सबसे पहले विकास चाहते हैं, क्योंकि ये 5 साल जितनी 10 साल से जो कांग्रेस सरकार थी, 10 साल में यहाँ पर हमारा एमपी था, लेकिन उस यूपीए सरकार ने अंडमान के लिए कुछ भी नहीं किया। आप किस तरीके का विकास चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि अंडमान में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कमी है और जो अंडमान के विकास में बाधा बन रहा है? मैडम यहाँ में सबसे बड़ा सेक्टर टूरिज्म सेक्टर है। टूरिज्म सेक्टर अभी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा मात्रा में आए और जितने भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। अंडमान के लोग अपने कांग्रेस है या बीजेपी है, अंडमान के लोग यहाँ सिर्फ विकास चाहते हैं। साथ ही में हम बात करते हैं अपने कुछ और लोगों से जो बताना चाहेंगे कि युवाओं के लिए उनकी सरकार से क्या उनकी उम्मीदें हैं। सबसे पहला उम्मीद है बेरोजगारी दूर करे। बेरोजगारी जी, आपको ऐसे कौन से अवसर दिखते हैं कि जहाँ पर अंडमान के युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं? ऐसे कौन से क्षेत्र है? ऐसे ज्यादातर गाँव एरिया में ऐसा चीज है। गाँव के लोगों को रोजगार नहीं है तो उनके लिए स्वरोजगार की कोई स्कीम लाई जाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। जी हाँ, सरकार से लोग रोजगार चाहते हैं, यहाँ का विकास चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष, चलिए उनसे बात करते हैं कि उनके चुनाव के विषय में क्या राय है। मैं आर दामोदर है। अंडमान निकोबार का विकास के लिए जरूर मुख्यमंत्री जी आना चाहिए। जो वाजपेयी सरकार में जो भी काम किया है बहुत काम किया और भी है। अभी अपना सरकार मोदी आने दीजिए, यहाँ भी आ रहे हैं। उसके साथ में बहुत उसको पहले
जनता का डिमांड है यहाँ पर जो स्वास्थ्य के बारे में चिंतन करें, जो फ्लाइट फेयर जो है उसका एक यूनिफॉर्म होना, और जो ये बिजलीपुर यहाँ से ट्रेन रोड जो है उसके लिए फोन बनना और मोबाइल लाइट का भी ये काम करना है। और जनता का जो म्यूनसिपलिटी जो भी है DRM डेलीगेटेड है, बहुत दिन से है, उसको रेगुलर हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के भी समर्थक जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो किन मुद्दों को लेके आप जो है विकास करवाएंगे। मैडम जी, अंडमान पे जो है कुलदीप भाई शर्मा जी जीतेंगे, और वो जीतेंगे तो ऊपर अगर सरकार इस बार जो है 10 साल से हम लोग थे पूरे हिंदुस्तान में, इस बार अगर चेंज परिवर्तन के तौर पर अगर हिंदुस्तान में हुआ तो, लेकिन अंडमान में जो है कुलदीप भाई शर्मा जी जीतेंगे। सारे लोग, काफी सारी उम्मीदें, ये तो हमें परिणाम ही बताएगा कि किसकी सरकार आएगी। धन्यवाद।